नमस्ते दोस्तों। इस चैनल का रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई के गाइडेंस के हिसाब से हैंडल कर सको। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, सौरभ बात कर रहा हूँ रुपेडी से। मत बोलिए। रुपेडी फिन फ्रेंड के ब्याह से सौरभ बात कर रहा हूँ सर। मत बोलिए। मत बोलिए। हाँ सुमित हल्दर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ, लेकिन मत बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बात नहीं करनी है तो आप कॉल को डिस्कशन कर सकते हैं। कॉल क्वालिटी इन पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। हाँ क्या बोल रहे हैं? अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से कॉल को डिस्कशन कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, आपने जब फोन कर लिया तो बता ही दीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बात नहीं करना चाहते हैं ना सर, कोई नहीं नहीं दिक्कत सर, नहीं है। आपने आपने कॉल किया तो बोल दीजिए क्या सुमित इशू हल्दर है। जी, 8,559 रुपए का अमाउंट आपका ड्यू है रुपए रेडी से। 32 दिन से आपने अमाउंट को पे नहीं किया। जान सकता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है सर। प्रॉब्लम कुछ नहीं है हाँ तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अमाउंट को, जो भी अमाउंट आपके रुपए रेडी के ऐप में शो कर रहा है, उस अमाउंट को पे करते ही पूरा लोन क्लोज कर लीजिए। ठीक है सर, कर देंगे। ठीक है? कब ठीक है तक हो सर। जाएगा ये अमाउंट पे? ये तो सर बता नहीं पा रहे कब तक होगा। बता नहीं सकते आप? हाँ। तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था कि आपने 32 दिन अमाउंट को पे नहीं किया? हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा? ना। तो आई एम सो सॉरी सर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा कि 6,000 का लोन लेके 8,000 रुपये आप पे कर रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे सर? 6,000 का लोन लेके 8,500 रुपये आप अमाउंट को पे कर रहे हैं। शायद आपको अच्छा लग रहा होगा इस वजह से। सिविल स्कोर हाँ खराब हाँ। हो रहा है, डेली बेसिस पे चार्जेस में इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। ठीक है सर, कोई इशू नहीं इस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपडेट कर देता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, आज पे करेंगे, कल पे करेंगे, परसों पे करेंगे। मैं इस चीज़ पे अपडेट कर देता हूँ। कौन सा पे? रुपए रेडी से बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ। हाँ जी। उसके लोन के रिगार्डिंग कॉल की है मैंने आपको। मैंने कितना आपको लोन? अमाउंट बताया आपका 8,559 कितना रुपये। लोन? हाँ। 8,559 रुपये। अच्छा। हाँ जी। उस हम्म, अमाउंट को पे करने के लिए आप आज पे करेंगे, कल पे करेंगे, आप मुझे ये बता दीजिए। लेकिन पे करने का तो पैसा नहीं है ना अभी। पैसे नहीं है आपके पास तो आप अपने हाँ। फैमिली फ्रेंड से अरेंज कर लीजिए सर। मेरा तो कोई फ्रेंड तो अरेंज करके नहीं दे, आप देख पाएंगे क्या अरेंज करके? हाँ जी। आप थोड़ा अरेंज कर देंगे? 32 दिन से आपने किसी को अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट पे हाँ बोला था सर, लेकिन कोई दे नहीं रहे। आपके तरफ से अगर होता है तो अच्छा होता। नहीं सर, लोन आपने लिया है, अमाउंट आप पे करेंगे, हम उस अमाउंट को पे नहीं कर सकते। हाँ, वो तो है, लेकिन अगर आप एक बार मेरा थोड़ा मदद कर सकते तो अच्छा होता। हेलो। हाँ जी सर। थोड़ा मदद कर देने से अच्छा होता सर, आपको भला होता। सर जी, तो लोन तो आपने लिया है ना, अमाउंट आप पे हाँ मैं। करेंगे। हाँ हम इस लिया अमाउंट को तो। नहीं पे कर सकते ना। अगर आप अमाउंट नहीं पे करना चाहते, आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपडेट कर दूंगा। नहीं नहीं सर, लिया लिया है तो देना तो पड़ेगा ही। तो हाँ, तो इस अमाउंट को आज 32 दिन से अपने तो लगातार आज अमाउंट हो को पे नहीं किया। तो आज हो या 3 महीना बाद हो या 6 महीना बाद हो या 6 साल बाद हो, हाँ जी, देना बिल्कुल बिल्कुल सर। देना तो पड़ेगा ना। हाँ जी। ठीक है, देखते हैं अपने हिसाब से, एक बार जब होता है पैसा दे देंगे फिर। देखिए सर, आपको शायद, मेरे हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ, आपको हाँ लगातार कॉल की जा रही होगी पेमेंट के लिए। ठीक है? हाँ पेमेंट हाँ। के रिगार्डिंग आपको लगातार कॉल की जा रही होगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हम्म। इस अमाउंट को जितनी जल्दी हो सके अमाउंट को पे कीजिए, वो अपना लोन क्लोज कीजिए। ठीक है? अगर इस लेकिन अमाउंट को उतना नहीं पैसा पे तो कर अभी पा रहे है हैं, नहीं ना सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप 7,566 रुपये अमाउंट पे करके, 68 रुपये, सॉरी सर। ठीक है? हाँ वेवर क्या बोल अमाउंट रहे पे हैं? आप इस अमाउंट को पे करते ही पूरा लोन क्लोज हो जाएगा, या फिर 6,055 रुपये अमाउंट पे करके पूरा लोन सेटल भी कर सकते हैं। टोटल हाँ जी। मैंने लिया था कितना? 6,000। हाँ जी। और पे करेंगे कितना? 6,000।
₹6055। सेटल करेंगे 6,000 रुपये। ₹6055। लिया 6,000, देंगे 6,000 सेटलमेंट के लिए, तो फिर क्या सेटलमेंट हाँ हुआ ये? हाँ जी। 6,000 लेके फिर आपको 6,000 देंगे, तो सेटलमेंट तो कहाँ सेटलमेंट हुआ ये चीज? देखिए सर, जो कंपनी आपको अमाउंट प्रोवाइड करती है, जो शो करता है वही अमाउंट हम आपको बताते हैं। अगर इसमें आपको कोई इश्यू हो रहा है तो आप डायरेक्ट रुपए रेडी को मेल करके पूछ सकते हैं कि मैंने 6,000 का लोन लिया था, ₹6055 सौरभ जी ने मुझे बताया, तो इस अमाउंट को और कम कीजिए। आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, आप मेरा नाम भी ना, मेंशन कर काम सकते हैं कि सौरभ काम जी का से बात हुई काम है। का बारे में नहीं है, काम का नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जब जी। पे करेंगे तब तो कम कर ही देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेन बात है, अभी तो फिलहाल तो पैसा तो नहीं है ना। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कोई कंफर्म डेट बताना चाहेंगे जिस दिन आपका अमाउंट पे हो जाए। देखिए, मेन बात है, अभी तो जैसे मैं लॉटरी खरीद रहा हूँ। अब लॉटरी जिस दिन मिलेगा उसी दिन मैं दे पाऊंगा, तो कब मिलेगा वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा ना अभी। लेकिन डेली का लॉटरी खरीद रहा हूँ, 50 रुपए, हाँ 100 रुपए, 30 रुपए, जैसी हो उसे से हाँ खरीद जी। रहा हूँ। अब ठीक है। जैसे ही मुझे मिल जाएगा लॉटरी का कुछ 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी हो, 1 करोड़ हो या 50 लाख हो, तो उसमें से हाँ तब जी। हम दे पाएंगे। मेन बात ये है। ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो मुझे आप ये बताना चाहेंगे, आपने पहले कहा था कि इस अमाउंट को आप क्यों नहीं पे कर रहे हैं, तो आपने कहा था यूँ ही पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ। अगर आपके पास अमाउंट था तो अमाउंट को क्यों नहीं पे किया? अब आपको ऐसी नौबत आ गई है कि आप लॉटरी खरीद रहे हैं, लॉटरी का अमाउंट निकल जाएगा तो पे कर देंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं पे करेंगे। हम्म। इसके थ्रू आपने लोन थोड़ी लिया था, ये आपके सिविल के बेस पे पैसा लिया गया है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ने किस हिसाब से दिए थे मुझे? पर्सनल लोन है, ये आपका पर्सनल लोन है सर। नहीं नहीं, क्या हिसाब से दिए थे वो पूछ रहा हूँ। क्या आपकी देख के दिए सिविल थे? सिविल आपके सिविल देख के दिए थे सर। अच्छा, अभी अगर सिविल खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? हाँ जी। सिविल खराब हो जाने से क्या होगा? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर सिविल खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? सिविल खराब हो जाएगा तो ये आपका अमाउंट, ये आपका इन फ्यूचर लोन लेने में आपको दिक्कत आएगी आगे। हेलो। अगर सिविल खराब हो जाएगा तो इन फ्यूचर आप कोई चीज फाइनेंस करने जाएंगे तो आपको हाँ। हाई रेट इंटरेस्ट पे मिलेगा, या फिर हो सकता है ना भी मिले। अच्छा, हाँ जी। तो सर ये होम विजिट भी होता है क्या आप लोगों का तरफ से? हाँ जी। होम विजिट भी होता है क्या? बिल्कुल सर, अगर आप अमाउंट को पे नहीं करेंगे तो हो सकता है होम विजिट भी हो। अगर आप अमाउंट को पे नहीं करेंगे तो हो सकता है होम विजिट भी हो। अच्छा, हाँ जी। ऐसे होम विजिट में कुछ दिक्कत परेशानी होता है क्या होम विजिट में आने से? तो आप ये चाहते हैं कि आपके घर पे होम विजिट हो? नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन मैं जस्ट पूछ रहा, जस्ट अपना नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। पेमेंट की बात छोड़ के आप होम विजिट पे आ गए। आप ये चाहते हैं कि होम विजिट हो? नहीं, ऐसा नहीं चाहता सर। एक तो ये होम बीट के बारे में सुनता रहता, तो आप लोग की तरफ से पहले भी फ़ोन आया था जो होम बीट होगा, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा जो होम बीट मतलब होता है क्या ये सब बिल्कुल चीज़ में? सर, ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बात पूछी है आपने, बता देता हूँ। तो अगर होम आप बीट में क्या? अमाउंट को पे हाँ, करने हाँ, अगर बोलिए। आप पे करने से मना करते हैं या पेमेंट नहीं करते हैं, तो हो हाँ, सकता है होम विजिट भी हो, ठीक है। तो हो सकता है जो आपका हमारे एजेंट की तरफ से जो सीनियर डिपार्टमेंट हो, उनके लीगल टीम में ये फाइल सेंड की जाए, फिर हो सकता है आपके घर पे होम विजिट हो। अच्छा। हाँ। और ऐसे लीगल वगैरह भी कुछ होता है क्या? हाँ जी। लीगल भी होता है क्या? लीगल भी करते हैं क्या आप लोग? सर लीगल उसे ही कहते हैं, हो सकता है आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल किया जाए, अगर आप कॉल को पिक ना करें, हाँ। जवाब ना दे, बात ना करें, तो हो सकता है रेफरेंस नंबर पे भी कॉल किया जाए। हुँ, हाँ जी। समझा। और रेफरेंस में कॉल करते हैं और कहाँ पर करते हैं? हाँ जी। रेफरेंस में कॉल करते हैं और कहाँ पर करते हैं? सुमंत सुमंत कॉन्टैक्ट सर्विस लिस्ट पे फोन किया कॉन्टैक्ट जाए। लिस्ट में ही फ़ोन करेगा क्या? हाँ जी। कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही फ़ोन करता है? जो आपका जो रेफरेंस नंबर है ना सर, उस पे किया जाएगा कॉल। कॉन्टैक्ट में भी फ़ोन करता है क्या? सर जो आपने नंबर रजिस्टर करवा रखा होगा ना,
उन पे हाँ। कॉल किया जाएगा। हाँ जी। अच्छा। और एक चीज़ था लास्ट सर, एक क्वेश्चन, ये सब पेमेंट नहीं कर सके पुलिस केस होता है क्या? देखिए सर, आपको ऐसा लगता है कि पुलिस केस होगा, होम विजिट होगा, तो इसका क्या अर्थ है कि आपको अमाउंट नहीं पे करना है। ना पे देखिए, कुछ भी चीज़ करने से प्लान ए प्लान बी सब कुछ सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ठीक है। देखिए सर, अगर अगर पुलिस आप केस हाँ नहीं हाँ होता है। नहीं मैं होता है, आपको अच्छा। क्लियर बता दूं, दोबारा हाँ। पूछा आपने, मैं दोबारा बता हम्म। देता हूँ, पुलिस केस नहीं होता है। लेकिन लेकिन क्या हो सकता है, यही चीज़ बताइए। बताया तो दिया मैंने आपको सर। होम विजिट हाँ। हो सकता है, रेफरेंस नंबर पे कॉल किया जा सकता है। अच्छा। हाँ जी। और होम बीट और होगा, क्या जानना चाहते हैं? रेफरेंस में कॉल होगा, और लीगल जो बोलते हैं लीगल। नहीं, लीगल तो यही हुआ ना सर, जो मैंने आपको बताया है, लीगल एक्टिविटी यही होगा। आपके घर पे जाएंगे, आपसे अमाउंट हाँ। मांगा जाएगा। नहीं नहीं, बोलता है लीगल केस होगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। आप लोगों की तरफ से फोन आया था मेरे पास, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर नहीं मैं करें तो फिर। रिकवरी डिपार्ट मैं रिकवरी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, मैं लीगल डिपार्टमेंट से बात नहीं कर रहा हूँ सर। है ना, लीगल लीगल होता है क्या, वही मैं पूछ रहा हूँ, लीगल क्या होता है? वही तो मैं भी आपसे बता रहा हूँ ना सर। मैं रिकवरी डिपार्टमेंट से बात, कलेक्शन डिपार्टमेंट से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। तो मैं कलेक्शन में लीगल तो डिपार्टमेंट से कलेक्शन बात में नहीं तो कर होता रहा है हूँ। ना, लीगल नोटिस लेके आता है होम बीट करने के लिए। वो तो आप अपने मेल पे चेक कीजिए, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए रुपए रेडी की तरफ से, डायरेक्ट आप रुपए रेडी को मेल कीजिए कि मैं अमाउंट को पे नहीं करूंगा, आप अपनी लीगल एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए। ना वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लीगल में क्या होता है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। वो मैं आपको नहीं बता सकता ना। लीगल एक्टिविटी मैंने आपको आप बताया तो था। इसमें है ना, होम विजिट होगा। आप तो होम विजिट कलेक्शन में होगा। है ना सर, कलेक्शन में है ना सर आप? मैंने आप मैंने आपको बताया तो सर, होम विजिट हो सकता है, हाँ। रेफरेंस नंबर पे कॉल किया जा सकता है। ठीक है। लीगल एक्टिविटी और क्या होगी, आप मुझे बताइए। नोटिस वगैरह आप भेजेगा, नोटिस वगैरह का रिप्लाई करना पड़ता है ना? हाँ जी। नोटिस वगैरह जो भेजेगा उसका रिप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल एडवोकेट सर। को देके। जी। और पुलिस केस तो नहीं होगा ना? तो आप ये चाहते हैं कि आपके पास लीगल नोटिस भेजा जाए? नहीं ऐसा नहीं है, जस्ट पूछ रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने जनरल नॉलेज के लिए पूछा, मैंने आपको बता हाँ। दिया। अगर आप उसी चीज को वापस रिपीट घुमाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हम्म। बट वो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी फिर। मतलब पुलिस केस नहीं होगा, यही तो? नहीं होगा सर। नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। अगर इससे अच्छा, ज्यादा बहुत जानकारी बहुत चाहिए, कुछ। लीगल ना डिपार्टमेंट मेरा कैसे मेरा आती है घर आपने पे, आपने या क्या। आपने मेरा बहुत मदद कर दिया सर, मैंने बहुत कुछ पूछना था, आपने बहुत कुछ क्लियर किया मुझे। हाँ जी। थैंक यू, इसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, आप बताइए आपको अमाउंट कब पे करना है। पेमेंट का ऐसा है सर, देखिए मेरा आपका छोड़ के प्लस मेरा मल्टीपल बैंक से डेप्ट चल रहा है, ठीक है? ठीक है। मल्टीपल डेप्ट। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके। हाँ जी। तो अभी तो फिलहाल इतना फंड नहीं है जो मैं सब कुछ कर पाऊंगा। तो ठीक है। अभी तो मोटा मोटी पकड़ लीजिए, 6 महीना या 1 साल लग जाएगा। कहीं से कुछ अगर 6 महीने फंड एक अरेंज साल लग होगा। जाएगा। हाँ, वैसे कुछ अगर फंड अरेंजमेंट होता है तो फिर मैं इसको एक एक करके सबका खत्म करूंगा। ठीक है, तो आपको 6,000 रुपए का जो लोन है, इसको पे हाँ। करने में आपको 1 साल लग सकता है। लग सकता है, हाँ लग सकता है। हाँ, लग सकता है। 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। अगर मैंने कहीं से आपको मेरा वही कहा फंड था अरेंज। ना, 1 साल हाँ। लग सकता है। हाँ। अगर मेरा कहीं से कोई फंड अरेंजमेंट होता है तो फिर उसको क्लियर करना क्योंकि पैसा जब लिया तो देना तो पड़ेगा ही। तो मैं जानना चाहूंगा, ये पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है और कब आएगा? कि आप अपने क्यों? फाइनेंशियल खर्चे भी तो आप मैनेज कर रहे होंगे ना सर। नहीं, मैं बोला ना, मैं जैसे लॉटरी खरीदा हूँ तो उसमें से 1 साल के अंदर तो मिल जाना तो चाहिए। अब बाकी इधर से भी दूसरा चीज भी से भी देख रहा हूँ, जो कहीं से अगर कुछ होता है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब एक ये बार और ट्राई मतलब ये कीजिए। ऑप्शन मतलब ये लॉटरी वाला जो है ऑप्शनल में रखा हूँ मैं, वो तो कर अच्छा। रहा हूँ। बाकी अदर्स भी कहीं पर अगर होता है जुगाड़ कहीं से तो फिर वो कर देंगे। समझे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड से भी तो दोबारा अरेंज कर सकते हैं ना। अभी आपको अमाउंट नहीं मिल रहा है, क्या पता 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या 15 दिन के बाद आपको अमाउंट मिल जाए उनसे, वो अमाउंट आपको दे दे। कौन सा? ठीक है, मैं आप कह रहे हैं कि साल भर के बाद अमाउंट पे करेंगे, मैं ये अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। साल भर का नहीं, अगर साल भर के अंदर अगर अगर मेरा 2 महीना बाद भी अगर मेरा लॉटरी में मिल गया पैसा तो पे कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, अगर कल ही मिल जाए तो कल ही पे कर देंगे।
समझे? हेलो हेलो क्या सदा? देखिए दोस्तों, अब जब ऐसे बात करोगे तो रिकवरी के दल्ले फ़ोन काट के भाग जाते हैं। तो डरना नहीं है, बिंदास बात कीजिए और पैसा अगर आपके पास हो तो लोन क्लोज़ कर दीजिए, नहीं तो बिंदास सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं।